हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है अमन राज। अमन एक गुड मॉर्निंग। बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे परिवार से, ये मतलब इसने अपने मन से एक सोच रखा था, भाई मैं बढ़िया करूँगा। अगर मेरे को बीटेक भी करनी है तो सरकारी कॉलेज से करनी है जिसकी फीस कम से कम हो, जिससे कि मेरे पेरेंट्स पे प्रेशर बिल्कुल ना पड़े। तो बेटे ऐसे ऐसे बालक भी हैं, तो सलाम है मेरा 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 सलाम है अमन को। अमन यार, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी सिंगल डिजिट में रैंक आई है। बेटे इसकी रैंक आई है 5। तो मैं पहले एक बार आपको डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। मैंने इसके यूजर नेम से इसका अकाउंट खोल लिया। इसके अकाउंट, मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड की ये रिजल्ट आया 20 तारीख को, भाई की रैंक है 5। और अगर मैं इसका स्कोर कोड खोलता हूँ तो बच्चों को डाउट होता है सर 5 रैंक के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो 150 में से इस बच्चे के नंबर है 56। यानी अगर आपके 150 में से 50 से 60 के बीच में नंबर अगर आ रहे हैं तो आपकी रैंक टॉप 10 में आ रही है स्लाइड में। क्या आप मेरी बात ध्यान रखोगे स्लाइड वालों? भाई अमन, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो अगर सर, बिल्कुल सही। बच्चों का ये मानना होता है कि सर टॉप 10 में रैंक कैसे आएगी, तो टॉप 10 में 150 में से अगर भाई 56 मार्क्स लेके आया तो इसकी रैंक है 5। तो अभी अपन इससे पूछते हैं, अमन आपका कॉलेज क्या है? अपने बारे में थोड़ा सा बताओ पहले एक बार। सर मेरा नाम अमन राज है। सर मेरा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर है, जहाँ से हम डिप्लोमा भी कर रहे हैं। सर मेरा गांव दादनपुर है, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। सर अभी हम 6 सेमेस्टर ऑन गोइंग है सर मेरा कॉलेज में, जो एसबीटी आता है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है। सर हम बिहार से हैं। अभी स्लाइड का एग्जाम दिए थे, तो इंट्रेंस का। आपने बिहार का बीसी ईसीई भी लिखोगे या नहीं लिखोगे? जी सर, देखिए सर, 2 को एग्जाम है सर। दो को बीसी। एग्जाम है, 2 जुलाई को। जी सर। जी सर। तो आपकी मैथ मैकेनिक्स की तैयारी पूरी खींच के होगी, क्योंकि अगर आपने स्लाइड में बढ़िया करा तो। और इंग्लिश भी इधर जी आता है तो इंग्लिश भी आपने खींच के रख रखा है, बहुत बढ़िया बात है। तो बिहार में कहाँ, कौन से कॉलेज को फोकस कर रहे थे आप वैसे, या बिहार में नहीं करना चाहते आप? सर, बिहार में नहीं वैसे करना मैं आपको चाहते हैं। बता देना चाहता हूँ, बिहार में जितने भी कॉलेज हैं वो स्लाइड से नीचे हैं भाई। लेट मी वेरी क्लियर, जी पहली बात। लेकिन हाँ, अगर आप स्लाइड में कंप्यूटर ब्रांच या ईसी ब्रांच लेने जा रहे हो और आपने अगर आईपी भी लिखा था तो आपको आईपी देखना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, सारे सुन लो। आप लोगों को डाउट है कि सर मैंने आईपी भी लिखा है, मैंने स्लाइड भी लिखा है, मेरे को आईपी लेना चाहिए या स्लाइड में जाना चाहिए? अगर बेटे आप बात करोगे कोर ब्रांच की, लाइक मैकेनिकल की, लाइक केमिकल की, लाइक फूड टेक्नोलॉजी की, मैकेनिकल की 100%। मैकेनिकल में भी 3 स्पेशलाइजेशन है स्लाइड के अंदर। मैकेनिकल में एक है वेल्डिंग, ठीक है। आपको क्या है, अगर आप बीटेक ऑनर्स लेना चाहते हो तो आपको उसकी स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ती है, उसके 1-2 पेपर और एक्स्ट्रा होते हैं। मैकेनिकल में अगर आप हो तो उसके 1-2 पेपर और एक्स्ट्रा होते हैं। स्लाइड क्या है? स्लाइड बेटे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें सेंटर के सारे नॉर्म्स चलते हैं। मतलब अगर ये बच्चा स्लाइड में इसी ब्रांच का है तो ये वहां से माइनर कोर्स भी कर सकता है कोडिंग में। कोडिंग में अपनी स्किल सेट कर सकता है। मतलब क्या बीटेक ये किसी में कर रहा है, साथ साथ उसको 2-3 पेपर देने होंगे जिसको वो माइनर कोर्स बोलते हैं। वहां पे आपको ये सारी चीजें ओरिएंटेशन सेशन में बताई जाएंगी। जब आप स्लाइड में एडमिशन हो जाएगा, वहां पे ओरिएंटेशन सेशन होगा तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको बेटे। वहां पे बताया जाएगा कि आप मेन डिग्री ये कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब बी आप किस में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अगर आपको माइनर कोर्स कोई और, मान लो कई बच्चों को क्या होता है बीटेक के बाद एमबीए करनी है, तो वो माइनर कोर्स फाइनेंस में करते हैं, मैनेजमेंट में करते हैं, माइनर कोर्सेज हैं बहुत सारे वहां पर, उसके वो पेपर देते हैं, उनकी आपको सर्टिफिकेट मिलता है ताकि आप उसमें लिख सकते हो कि मैंने डिग्री इसमें करी थी लेकिन मेरा माइनर कोर्स ये है ना। तो ये सारी जो मैं दो दो डिग्री वाली बात कर रहा हूँ, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो रही है बेटे। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बीटेक वहां पे ऑनर्स में करते हो, मतलब आपने क्या है, अपनी कोर ब्रांच में भी अंदर घुस गया आप कि आपने वेल्डिंग में करनी है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करनी है या बेसिक मैकेनिकल रखना है। बेसिक मैकेनिकल में जितने बच्चे क्या करते हैं वहां पे कोर में घुसने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है बेटे कि आपको, वैसे कई बच्चे तो टेंशन लेना ही नहीं चाहते, तो वो कहते हैं भाई मेरे पास जितने सब्जेक्ट है मैं तो उतने ही रखूंगा। क्योंकि कोर में घुसना है ना अगर, तो आपको 2-3 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। मतलब आपके जो थे वो तो हैं, लेकिन और 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। उससे फायदा क्या होता है, आपको स्लाइड में जाके आंकड़े चेक कर लेना, लास्ट टाइम का टीपीओ का डाटा चेक कर लो। स्लाइड में जो उनकी स्पेशलाइजेशन में वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल बहुत बढ़िया है वहां पे। आपको दिल्ली में किसी कॉलेज से मैकेनिकल नहीं करनी चाहिए,
एक्सेप्ट डीटीयू, डीटीयू को छोड़ के बात कर रहा हूं, आईपी में जितने भी कॉलेज हैं मैकेनिकल के लिए वो बढ़िया नहीं है, स्लाइट बढ़िया है मेरी नज़र में। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ब्रांच ऑप्ट कर रहे हो स्लाइट में, तो मैं कह रहा हूं कि उससे बेटर है आप आईपी ऑप्ट करो। अगर आप ईसी ऑप्ट कर रहे हो स्लाइट में, तो उससे बेटर है आप आईपी में ऑप्ट करो। मतलब आईपी में चाहे आप प्राइवेट कॉलेज ले लो चाहे सरकारी, वो स्लाइड से ऊपर है। किस ब्रांच में कंप्यूटर की प्लेसमेंट को देखते हुए ये जो टॉप के 5 कॉलेज, मैं आईपी के सारे कॉलेज नहीं कह रहा, आईपी में भी 4-5 कॉलेज है जो अच्छे हैं। जैसे यूएसआईसीटी हो गया जो मेन कैंपस है द्वारका में, आईपी का मेन कैंपस, ठीक है, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, उसका प्लेसमेंट का स्तर उठा लो, वो कहीं गुना बेटर है। वो भी सरकारी है, हालांकि वो सेंट्रल फंड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है इसको, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट भी क्योंकि इतने सालों से ये कंप्यूटर के कोर्स चला रहे हैं तो इनकी प्लेसमेंट का स्तर ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू स्लाइड। लेकिन हाँ, स्लाइड में केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, चाहे प्लेन मैकेनिकल हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो सबसे ऊपर कौन सा मैंने बताया, वेल्डिंग। वेल्डिंग की 100% प्लेसमेंट है। ऐसा भी है कि एक एक बच्चा 2-2 नौकरी लेके जाता है ना, और वहाँ पे टाइम खूब मिलता है। आप गेट की तैयारी कर सकते हो, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो। जैसे ये बच्चा ईसी ले रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी काउंसलिंग का भी बता देता हूँ, बेटे काउंसलिंग चल रही है। कई बच्चे कह रहे थे जी हमारा बेटे यहाँ पे, अगर मैं इनकी मेन आपको फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है कि डियर कैंडिडेट प्लीज फिल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लोक चॉइस फॉर सीईटी 2023। तो आपको लोक जरूर करनी है। अभी इससे पहले मैंने एक जब मैं अमन से बात करने वाला था तो मैंने किसी और बच्चे का खोल रखा था, तो वहां पे यही समस्या है कि वहां पे लोक का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आपको तुरंत मेल कर देना चाहिए सीईटी को, और आपको जो टोल फ्री नंबर नीचे दिए गए हैं एडमिशन सेल के, वहां पे मेन वेबसाइट पे उन नंबर पे कॉल कर देना चाहिए कि हमारे पास लोक का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आप कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को बता दो, एक मेल में बता दो, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कहाँ पे आता है चॉइसेस का, बेटे कहाँ आता है चॉइसेस का, डैशबोर्ड में हूँ मैं। यस सर, कहाँ ऊपर पे में आता है लिखा चॉइसेस का ऑप्शन? सर होम स्क्रीन पे ही रहता है, डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है चॉइस का ऑप्शन। क्या कह रहे हो डैशबोर्ड पे? अच्छा हाँ, वो मैंने दरअसल बेटे तेरा स्कोर कार्ड खोल रखा था। ये कह मैंने जैसे डैशबोर्ड पे गया तो यहाँ पे रेड में देखो, रेड में एक बार दिख रहा है और लिख रखा है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के क्लिक करना है। अवेलेबल पे इसके बाद 4 अवेलेबल थी, इस भाई ने चारों की चारों इधर कर दी हैं। इसको नंबर 1 पे वैसे नॉर्मली लोग कंप्यूटर लिखते हैं, लेकिन भाई को कंप्यूटर से कोई प्यार नहीं है। भाई को अपनी ब्रांच से ज़्यादा प्यार है, वो बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखना है ईसी, फिर इसने लिखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इस 3rd नंबर पे इसने दिया ये इसका ऑर्डर है। आपका ऑर्डर पहले कंप्यूटर भी हो सकता है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल, कईयों को जिसको कोर अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से प्यार है उसका पहला ऑर्डर इलेक्ट्रिकल हो सकता है। मैं किसी को ब्रांच चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता, ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ये 4 चॉइसेस भरी, और यहाँ पे देखो रेड में लिख रखा है लोक चॉइसेस का ऑप्शन। किसी बच्चे के अगर ये लोक चॉइस वाली टैब नहीं आ रही है, इमीडिएटली वो कॉन्टेक्ट कर ले, क्योंकि बेटे आज लास्ट डेट है, ठीक है। नहीं, कल लास्ट डेट है, सॉरी कल लास्ट डेट है। ये आपको काउंसलिंग का बता दूं, कल लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। तो ये मतलब आज संडे है, अगर फ़ोन नहीं भी उठता तो आप कल मेल डाल दो, आज मेल डाल दो, कल फ़ोन कर लो, और फ़ोन पे वो सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं जितना स्लाइड में मैं अंदर भी टीचर्स को जानता हूँ, तो जो मेरी कल बात हुई है ना, तो वो मैं अमन के लिए भी मैंने करी है, तो वो रखेंगे वो बात भी अभी। तो जैसे यहाँ पे मैं चॉइस को कंफर्म कर दूं भाई अमन, पहले नंबर पे ईसी, दूसरे पे कंप्यूटर, तीसरे पे इलेक्ट्रिकल, चौथे पे इंस्ट्रूमेंट, कर दूं कंफर्म? जी सर। तो ये कंफर्म कह रहा है, वैसे इसने भी कर रखा है, मैं भी दोबारा आई हेयर बाय पे टिक करना है। यहाँ पे टिक कर दिया जी मैंने। टिक करने के बाद सेव एंड लॉक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तो एक तो कट ऑफ के बारे में जान रहे हैं, और सबसे मेन जो चर्चा है वो है स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे बच्चे को फाइनेंशियली, मैंने क्या बताया, बच्चे को फाइनेंशियली दिक्कत है तो अपने बलबूते पे एक करना चाहता है कि माता पिता को कम से कम प्रेशर हो, या कोई अगर अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं दूंगा, और उससे आप लोगों को भी सीखना है कि भाई कैसे है। तो पहला इसका क्वेश्चन ये था, कल फ़ोन पे बात हुई थी, इवन व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो ये इसका पहला क्वेश्चन ये है कि
पहले तो मेरे पेपर नहीं हुए अभी, अगर मेरे पेपर नहीं हुए तो वहां पे कोई कठिनाई तो नहीं होगी। तो बेटे इस चीज के लिए आपके कब से पेपर स्टार्ट है यहाँ पे बिहार में? सर अभी डेट भी नहीं आया है। अभी भाई का डेट भी नहीं आया, ये थोड़ी समस्या है, लेकिन इस चीज को स्लाइट अंडरस्टैंड कर लेगा, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी वहां पे बिहार वाले बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कब टेंटेटिवली तू बता कब तक हो जाएगा? सर अब सितंबर अक्टूबर में भी, हैं? सितंबर अक्टूबर यार, में भी होगा। इतना लेट क्यों कर रहा है तुम्हारा बोर्ड? सर हम सबका 3 महीना 4 महीना में एग्जाम हो जाता है सेमेस्टर का, कभी 6 महीना 8 महीना में मिल जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोरोना की वजह से बहुत बड़ा डिले हो बुरा गया हाल था। है भाई बिहार में भाई, इसीलिए मैं मना करता हूँ बिहार में डिप्लोमा चाहे डिग्री, भाई देखो मैं अदरवाइज मत लेना, लेकिन जो बिहार के अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं या तो वो आईआईटी चले जाते हैं, एनआईटी, या वो उस स्टेट से तो कम से कम बाहर आके करते हैं। हालांकि बिहार का बच्चा बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उनका दिमाग बहुत अच्छा है। आप किसी को भी उठा लो यार, आप कितने मतलब दुनिया जहान के ऑफिसर उठा लो, आपको बाद में पता लग रहा होगा वो बिलोंग कर रहे हैं जी बिहार से, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट जो भी है, मतलब अप टू द डेट नहीं है एजुकेशन को लेके। वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो प्लेसमेंट दिल्ली में है वो क्यों नहीं है बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं और प्लेसमेंट का स्तर सबसे घटिया है। ये सच है, कड़वा है, लेकिन है कि नहीं भाई? जी सर, है ना? तो ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई बिहार के बच्चों के साथ। तो चलो कोई नहीं, अब मैं इसको, तेरा पहला क्वेश्चन क्या है स्कॉलरशिप वाला बता। जी सर, स्कॉलरशिप में सर थोड़ा कैसे loud अप्लाई बोलो। करते हैं सर? स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करते हैं सर, थोड़ा प्रोसेस बताते ना सर। बिल्कुल, तो स्कॉलरशिप में क्या है, इसको जानना था कि भाई ये मेरे को कोई वो भेज रहा था कि कोई XYZ का स्कॉलरशिप का फॉर्म कि ये भरना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना। वहां पे क्या होता है, जितनी टोटल सीट है स्लाइड डिप्लोमा वाले जाएंगे जब स्लाइड लेटर एंट्री में, उसमें जितनी भी सीट है, चाहे वहां पे डिप्लोमा कर रहे थे उनके लिए कुछ अलग सीटें होती हैं और आउटसाइडर के लिए कुछ अलग होती है। उसको वर्टिकल और डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। आपकी डायरेक्ट है, उनकी वर्टिकल होती है। उनका ISD करके एग्जाम होता है, आपका CET 3 करके एग्जाम। उसमें क्या है बेटे, जब आप वहां जाते हो तो उसमें टोटल सीटों का 5 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। जो 5 बच्चे हर ब्रांच के, ये नहीं मैकेनिकल, 5 बच्चे मैकेनिकल के, 5 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर के, 5-5 बच्चे करके होते हैं। उनमें या तो 3 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी, या 4 लड़के होंगे और 1 लड़की होगी। मान लो मैकेनिकल में 2 लड़कियां ही अवेलेबल नहीं है ना, मैकेनिकल में तो आपको पता ही है हिसाब किताब, लड़कियां कम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लड़कियां कम ऑप्ट करती हैं मैकेनिकल ब्रांच नॉर्मली, है ना। लेकिन मान लो अगर ऐसा है तो 4 और 1 का रेशो बना लेते हैं, या 3 लड़के और 2 लड़कियों का रेशो बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी रैंक देखी जाती है। जो भी टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उसको TFW मिल जाता है। मतलब उसमें क्या है, आपकी टोटल 100% ट्यूशन फीस क्या है वो माफ हो जाती है। लेकिन आपको क्या है, 3rd सेमेस्टर में पहले 65,000 रुपये भरने पड़ते हैं आपको। अभी पैसे, जैसे आपको मान ले आपने काउंसलिंग करी, आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद आपको 65,000 रुपये भरने पड़ेंगे, 65,000, ठीक है। वो आपने भरे, उसके बाद मतलब एक फॉर्म निकलेगा कि आप, मतलब आपका अगर माता पिता या आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो जो हमारा टैक्स स्लैब है उससे नीचे है, 5 लाख से नीचे है वो, और वो फॉर्म आप भरोगे, साथ में वो लगा दोगे और अपना रैंक कार्ड लगा दोगे कि आपकी 5 रैंक है। हो सकता है किसी की 1 रैंक हो आपसे पहले, किसी की 2 हो, उसने भी मैकेनिकल लेना हो, है ना। तो 1 और 2 रैंक वाला जो मैकेनिकल लेगा और 5 वाला, और उनमें लड़कियां भी होंगी, तो मान ले 2 लड़कियां लेनी है, लड़कियों की बेशक रैंक 31-32 है, तो आपकी रैंक 5 है, लेकिन आपसे पहले 3 लड़के हो गए, 1 2 3 रैंक वाले, और वो सारे EWS थे, मतलब उनके पास इनकम सर्टिफिकेट था। हो सकता है कईयों के पास इनकम भी ना हो, मतलब उनके पापा ज्यादा कमाते हो, रैंक अच्छी आई हो, तो वो नहीं है आपके अंदर, है ना, राइट। तो वो अगर हैं तो मैं ऐसे करके 3 आप और 2 वो लड़कियां, लड़कियों की रैंक कितनी भी हो चाहे, मतलब अगर टॉपर में कितनी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियों कितनी भी, अगर किसी लड़की की 31 रैंक है, किसी की 32 है और किसी की 38 है, तो 38 वाले को नहीं मैं कह रही, 31-32 वाले को मिल जाएगा। और आपका इधर टॉप वाले रैंक वाले, ये लोग क्या है, ये फॉर्म फिल करेंगे जनवरी में, जनवरी में ही उनका नाम चढ़ जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में 50,000 रुपये वापिस आएंगे
वो आएंगे फरवरी में, मतलब जनवरी के अप्रोक्स में आपका नाम चढ़ जाएगा कि आप मतलब आप लिस्ट में आ जाओगे उनकी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये 5 कैंडिडेट को टीएफ दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई बच्चा, जैसे ये भाई बिहार का है लेकिन ये भाई है जनरल, अगर कोई बिहार का बच्चा है, रैंक कितनी भी है लेकिन उसकी कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, उसको बिहार गवर्नमेंट हर साल 50,000 रुपये अपनी तरफ से देती है। वो मतलब उसका कॉलेज से कोई लेने देने, कॉलेज में वो फीस भरेगा, वो कॉलेज का सारा जो कि उसको ये ब्रांच मिली कॉलेज में और उसकी 60% लेने हैं उसको, छठे सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में 60 है, फोर्थ में 60 है, तो उसके पूरे साल का 50,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ ओबीसी एससी एसटी जो भी बिहार, ये बिहार गवर्नमेंट दे रही है, ऐसे यूपी गवर्नमेंट भी देती है। अगर आप किसी भी सीएफटीआई के अंदर जाते हो, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो, तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन वाले बच्चों मतलब उनको बीटेक करने का 50,000 रुपये दिया जाता है। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन ये भाई जनरल है तो इसको वहीं से, इसकी रैंक 5 है, 99% है कि इसकी फीस माफ हो जाएगी। अब क्या है, थर्ड में तो इसको भरना पड़ेगा लेकिन फोर्थ में इसको भरना नहीं है। फोर्थ में जैसे 35,000 रुपये फीस सारे भरेंगे, ये भाई 10,000 रुपये भरेगा क्योंकि ट्यूशन फीस 25,000 रुपये इसकी माफ होगी। अगले महीने भी मतलब जो भी जहाँ पे इनकी फीस भरने का डिटेल आती है ना, वहां पे सीधा आ जाएगा कि ये भाई की फीस इतनी ही है। मतलब बाकी जो बच्चे जो पूरी फीस वाले उनको 35,000 की रिसिप्ट आएगी, आपकी रिसिप्ट ही 10,000 की आएगी पूरे थ्रू आउट द डिग्री। मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपको ये करना है, फोर्थ में आपको ऑटोमेटिकली कम आएगा, फिफ्थ में ऑटोमेटिकली कम, ऐसे करके मतलब 10,000 रुपये आपको वो देने पड़ेंगे। प्लस ये मान ले बेटे 30,000 रुपये एक सेमेस्टर, यानी 30 और 30 कितना हो गया 60। ये तेरा हॉस्टल का खाने पीने का और तेरी फीस है 10,000 रुपये, है ना। 10,000 जो ये मैंने 65 बोला, इसमें 25,000 रुपये सिक्योरिटी और ये है वो बाद में वापस हो जाता है वो भी, ठीक है। तो मोटा मोटा तुम 70,000 रुपये के अराउंड तेरा साल का खर्चा है, यानी तू 2 लाख रुपए में मतलब रहना सहना खाना फीस के साथ 2 लाख रुपए में तू स्लाइड से मैं आपको तू बोल रहा हूँ, आप स्लाइड से डिग्री कर लोगे। 2 लाख रुपए में आप स्लाइड से डिग्री कर लोगे। 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, इसमें फीस मैंने नहीं है। अगर आप आईपी में आए या कहीं दूसरे कॉलेज में जाते हो तो 1.5 लाख रुपए फीस, फिर हॉस्टल रहना खाना खर्चा अलग। 1.5 लाख रुपए यानी 3.5 लाख रुपए तो ये हो गया, और 2 लाख या 3 लाख रुपए रहना खाना खर्चा, मोटा मोटा 6-6.5 लाख रुपए का बजट बैठता है। वो स्लाइड में 2 लाख रुपए। क्या बात क्लियर हो रही है? जो भी बाहर के बच्चे स्लाइड में एडमिशन लेंगे, मेरा ये वीडियो देखेंगे, नीचे कमेंट करके बोल देना, अपना रैंक बोल देना और अपनी चीजें बोल देना। बाकी मैंने बताया अगर आपने आईपी भी दे रखा है, स्लाइड भी दे रखा है, तो कंप्यूटर और ईसी ब्रांच के लिए स्लाइड को चॉइस नंबर 2 पे रखो। पहले आईपी में जाओ। आईपी में अगर आपको टॉप 5 कॉलेज मिल जाते हैं, नहीं मिलती है तो स्लाइड में जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर आप कोर मैकेनिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो स्लाइड को नंबर 1 पे रखो, आईपी के कॉलेजेस को नंबर 2 पे रखो। बेशक वो मेट क्यों नहीं है, बेशक वो नॉर्थन इंडिया है, जो भी जिसमें कोर मैकेनिकल है, कोर मैकेनिकल स्लाइड को टक्कर नहीं दे पाएगी। कोर फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी का इतना तगड़ा एलुमनाई बेस है स्लाइड का, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को पता नहीं अमन यार मेरी ये वीडियो कितने बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं तो सवेरे तेरे को इसीलिए 9 बजे कह दिया था, 9 बजे कॉल करना, अपन बातचीत कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या उसके बाद पेरेंट्स आने चालू हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, बच्चे आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, उन्हीं से निकल जाता है सारा दिन। इसलिए मैं, और बारिश हो रही है तेज बाहर, तो थोड़ा सा शांति थी, मैंने कहा बना दो फटाफट। ठीक है, ये है। और बोलो भाई। और ये बता तेरे को भाई नवीन सर का या जीसीसी का सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है? डिप्लोमा वाले बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है नहीं मिलती है? थैंक यू सर। बिहार की तरफ से आवाज कम आ रही है आपकी सर। जो भी है मेरे कॉलेज की तरफ से सर, सब हम सर आपको फॉलो करते हैं सर, यूट्यूब पे जो भी होता है, कहाँ से फॉर्म भरना क्या होता है, आपसे बहुत सपोर्ट मिलता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, तो अमन कुछ बोल रहा था, अपना क्वेश्चन पूछो सर। उसमें सर जो है थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा मेरे तरीके से सर।
6 तारीख को सर हम सबका जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। सर फी पेमेंट कब करना है सर हम सबको? 6 को 6 नहीं से आएगा, 26 को आएगा। सर वो तो एमटेक वाला या बीटेक वाला जो सर पीएचडी वालों के लिए शायद, हम सब के लिए नहीं है। एक हम सेकंड, तो एक बी सेकंड, एक सेकंड। काउंसलिंग का 30 तारीख को आएगा। सर उसके बी नीचे होगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो वर्टिकल वालों का है ना। आपको राउंड 2 में दे रहे हैं सीट, है ना। सर राउंड 2 में 6 तारीख को आएगा और फी पेमेंट है 6 से 10 के बीच में। फीस पेमेंट है 6 से 10 के बीच में बेटे। बीटेक लेटल एंटी। हाँ बोलो बोलो। 5,000 पेमेंट करना है या सर 63,000 पेमेंट करना है उसमें 6 से 10 के बीच में? मेरे हिसाब से तो पूरा पेमेंट करना है, वो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक जी है। सर। बाकी एक बार ब्राउजर देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो पूरा पेमेंट करना है। फिर भी इसमें तो लिख रखा है, इसमें नीचे लिख तो रखा है टोकन मनी पेमेंट 5,000 सीट अलॉटमेंट के लिए। बाकी फाइनल पेमेंट जो आपको करना है 25 तारीख को करना है। ओ 25 को नहीं, 25 से 29 के बीच में करना है भाई प्लीज। अभी आपको सिर्फ 5,000 रुपये करना है कि आप इंटरेस्टेड हो, आपने अपनी जगह में रख ली है। उसके बाद आपको फाइनल जो पेमेंट करना है वो 25 से कितना था, 29, 25 से 29, हाँ उसके बाद है 25 से 29। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है 31 तारीख को कॉलेज में जाके, है ना। वहाँ पे अपना आप सारा दुखड़ा रो सकते हो कि हमारे पीटी बोर्ड का अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, है ना। अगर मान लो मेरा कोई बैक आता है या कुछ भी आता है, मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसको। नहीं तो अगर आपको लगे 5,000 रुपये पेमेंट टोकन मनी जब आप दे रहे हो, उससे पहले भी आप स्लाइड में ये डिस्कस कर सकते हो। यानी आप कल स्लाइड में मैं आपके नंबर पे 2 नंबर दूंगा पर्सनल, ठीक है। आप उन पे कॉल करना और ये सारी बात अपनी पूछ लेना। और उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि यस। बाकी किसी भी अगर कोई बिहार का बच्चा है उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो स्लाइड में एडमिशन ले सकता है, ये ऐसे ऐसे करके बात होगी। लिख दोगे जरूर, ताकि दूसरों को भी सहारा मिलना चाहिए। इस वीडियो का मतलब है दूसरे बच्चे भी अगर डायलिमा में टेंशन हो रही है तो उनकी खत्म हो, ताकि वो अपने ये डिप्लोमा के एग्जाम पे फोकस कर पाए अच्छे से। हाँ बोलो सर बस नहीं थोड़ा लाउड। सर उसमें। और सर वो जो भी वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है सर? वेरिफिकेशन के लिए जो होता है वेरिफिकेशन का यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। और मतलब वेरिफिकेशन तो तुम्हारा पहले ही हो जाएगा यार, ये फोन पे ही हो जाएगा, ये तो घर पे बैठ के हो जाएगा शायद। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट तुमने नहीं डाला होगा और उन्हें चाहिए होगा तो वो फोन पे तुमसे मांगेंगे और अपलोड करवाएंगे, ठीक है। और नहीं तो तुम्हें मेन रिपोर्ट 31 तारीख को करना है, इससे पहले नहीं करना। और लेकिन हाँ 25 से 29 से पहले, 25 से 29 में फीस भरनी है। इसके लिए भी नोटिस आएंगे प्रॉपर, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बस एक वो दे दिए, इसके नोटिस आएंगे, ठीक है। फिर भी कोई मान ले तेरे को कोई डाउट रह जाएगा, आपको मेरे को तो मैसेज कर ही देना है कि सर ये बता दो। जैसे तूने स्कॉलरशिप का पूछा, मेरे को लग रहा है तेरे को स्कॉलरशिप का क्लियर हुआ होगा कि फीस भरनी है फिर वापस आएगी, सारी चीजें। ये ऐसा ही प्रोसेस है जीसीसी में। हर साल 2 से 3, 4, मतलब एक लड़की की तो रैंक 32 थी, उसको भी स्कॉलरशिप मिली है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेशो बना हुआ है ना। वहां पे रेशो बना हुआ है कि 3-2 का या 4-1 का, कि 4 लड़के 1 लड़की, और या 3 लड़के और 2 लड़की, ठीक है। ये ऊपर से डिसाइड करते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि पैरामीटर है कैसे, ये ऊपर से डिसाइड करते हैं सब ब्रांच के लिए। तो 5-5 बच्चों को वहां पे 100% स्कॉलरशिप है। लेकिन अगर कोई बिहार का, यूपी का, तो उनकी सरकारें देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है। और वो तब देंगी जब आप वहां पे 60% मार्क्स लाओगे, लेकिन वो बाद में मिलेगा। स्लाइड को उससे कोई लेने देने नहीं। स्लाइड में आपको पैसे भरने हैं, वो आपके अकाउंट में आएंगे जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट लगाओगे। आपने जो मेरे को स्कॉलरशिप का फॉर्म भेजा था वो शायद आपकी सरकार का था, आपकी सरकार का था, बिहार सरकार का, या नॉर्मल था वो? तो स्लाइड से डाउनलोड किए थे, उसी के वेबसाइट से डाउनलोड किए थे। और दूसरा, हमारे भारत देश में एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की स्कॉलरशिप मिल गई है एक, तो वो दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकता कि चलो स्लाइड से ये ले लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट से ये ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना भी मत, तो अपनी डिग्री को प्रॉब्लम में ले आओगे। हम यहाँ पे आप लोगों को सही गाइड करने के लिए आए हैं, ताकि आप मिसगाइड ना हो। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? तो नीचे लिख देना जय माता दी, भारत माता की जय, और डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ये जरूर लिख देना। हाँ ठीक है भाई, अमन और बोल। नहीं
सर, बस इतना ही डाउट था। थैंक यू। ठीक है भाई, तो अमन से हमने एक कमिटमेंट भी लिया है कि अगर हम सब दुआ करेंगे कि अमन भाई, जो आप जूनियर हैं, जो तेरे को देख रहे होंगे, तेरे भी कॉलेज के जूनियर होंगे, या तेरे बिहार के स्टेट के जूनियर होंगे, या दिल्ली स्टेट जिनको स्लाइड में जाना है, तो वो जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया जो है लीड 2023 का जो रिस्पॉन्स शीट है उसकी डिटेल वीडियो एक जरूर हमें देंगे, भैया के द्वारा मिलेगी वो, जिसमें भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर के, बस एक बार एडमिशन हो जाए उसके अंदर बैठा, वो हॉस्टल के अंदर बैठ के बनाएगा नहीं बनाएगा भाई। डन, लॉक कर दे। जी सर, थैंक यू सर। ले भाई, लॉक हो गया। ठीक है, तो कोई और मैसेज आपको अपने माता पिता के लिए या अपने जूनियर्स के लिए कोई मैसेज देना हो? नहीं सर, जोर से। जो जूनियर्स को बोलना चाहेंगे सर, जो भी स्टेट से हार्डवर्क करे, अपना ब्रांच मेहनत करे सर, बाकी सब तो हो ही जाता है धीरे धीरे स्टेप। आप लोग जो गाइड करते हैं उससे हेल्प मिलता ही है, तो आगे कुछ स्टेप अपने आप बनते चला जाता है। सही कह रहा है भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे बढ़िया अपनी मेहनत करो। आपने जो कॉलेज सोचा होगा, जो एम सोचा होगा, वो आपको मिल रहा होगा। तो ये वीडियो भाई जरूर देखनी है। आईपी और स्लाइड में कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच के लिए क्या बेटर है, और स्कॉलरशिप, ये दो चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर रखी हैं। और टॉपर का साथ इसलिए कि इसके डाउट थे, तो मैंने कहा भाई तेरे डाउट सबके डाउट में क्लियर कर देते। तो इसने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा थैंक यू भाई, हो जाएगा काम। चलो फिर, ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।